सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 4 नवंबर, मंडे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की दिवाली अच्छे से बीती होगी और काफी एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। एक अच्छे खासे वीकेंड के बाद आज मार्केट खुलता हुआ और मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है आज। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। हम देखेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस से हमें सेफ ट्रेड मिल सकता था, कौन से स्ट्राइक प्राइस से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता था, किन किन सिनेरियोज में। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। अब मैं खोल लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा और हम देखेंगे अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से। चलिए पहले टिक पे जो हमें डेटा दिख रहा था, चलिए वो इस पे नहीं आ रहा है। पुराने वर्जन में देख लेते हैं, नए वर्जन में। पुराने वर्जन में नहीं आ रहा है अभी। चलिए इसमें देखने की कोशिश करते हैं क्या इसमें आ रहा है। चलिए इसमें आ रहा है अभी ये। इसको पहले मैं रहने देता हूँ टिक बाय टिक, फिर हम देखेंगे 1 मिनट पे। चलिए पहला टिक जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है सपोर्ट 24,300 पर स्ट्रॉन्ग, और रेसिस्टेंस 24,300 से वीक टुवर्ड स्टॉप 24,500। मतलब एक बुलिश सिनेरियो हमें दिख रहा है यहाँ पे। जब भी हमें ट्रेड लेना है हम लेंगे अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 9:15 हुए हैं और अभी वॉल्यूम भी ना के बराबर है, मतलब 10,000 से भी कम वॉल्यूम है। तो ऐसे केस में हम थोड़ा वेट करेंगे एटलीस्ट 9:20 तक, और मार्केट की शिफ्टिंग्स देखेंगे कि मार्केट की शिफ्टिंग्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रही है। फिलहाल अभी ये बुलिश सिनेरियो हमें दिख रहा है, बट हमें वेट करना है 9:20 तक का। हम इसको तभी कंसिडर करेंगे 300 को, जब ये मार्केट 250 और 300 के बीच में गया होगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या मार्केट अपने पहले टिक पे 200 और 250, आई थिंक 250 एंड 300, ठीक है, यहाँ गया था इसके बीच में या फिर नहीं गया था। चलिए पहला टिक हमारा मार्केट का ये है। मार्केट ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 316 का, मतलब ऑब्वियसली ये गया था, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। चलिए अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब 8 और 9 नंबर सिनेरियो। इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो होता है। इस केस में मार्केट बुल रन में भी जा सकता है और ब्लड बाथ में भी जा सकता है। अब यहां से मैं बताता हूं कि कैसे ब्लड बाथ में जा सकता है और कैसे बुल रन में जा सकता है। पहले हम बात करते हैं बुल रन की। सपोज ये जो वीकनेस यहाँ बनी है 24,300 से 24,200 पर, अगर ये वीकनेस हट जाती है, मतलब यहाँ पे अभी एक बियरिश प्रेशर है सपोर्ट साइड में 24,300 से 24,200 तक एक बियरिश प्रेशर है। अगर ये परसेंटेज 75% के नीचे चली जाती है तो बियरिश प्रेशर हट जाएगा। बियरिश प्रेशर हट जाने का मतलब एक काइंड ऑफ बुलिश प्रेशर बनेगा। पूरे तरीके से प्रॉपर तो नहीं बनेगा, बट हाँ एक काइंड ऑफ बुलिश प्रेशर बनेगा जब ये बियरिश प्रेशर हटेगा। और यहाँ का अगर परसेंटेज बढ़ने लगता है तो मार्केट का जो रेसिस्टेंस है वो 24,300 से 24,500 तक जाने की कैपेसिटी रखेगा। तो हमारा सपोर्ट साइड से भी बुलिश प्रेशर, रेसिस्टेंस साइड से भी बुलिश प्रेशर, मतलब एक बुल रन सिनेरियो। सेम चीज हम ब्लड बाथ में करेंगे। अगर यहाँ से परसेंटेज कम होने लगता है, मतलब जो बुलिश प्रेशर बना है वो बुलिश प्रेशर हटने लगता है और ये 75% बढ़ने लगता है, तो ये एक डबल बियरिश प्रेशर हो जाएगा। और डबल बियरिश प्रेशर का मतलब ब्लड बाथ सिनेरियो।
जब भी हमें ट्रेड मिलेगा बुल रन में, वो मिलेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, और ब्लड बाथ में अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। चलिए अब प्ले करते हैं डेटा, देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। यहाँ परसेंटेज बनी हुई है और यहाँ इंक्रीज हो रही है, यहाँ डिक्रीज हो रही है और यहाँ इंक्रीज हो रही है। हमें जब भी ट्रेड लेना है 300 के आसपास से। चलिए अभी हमारा सपोर्ट शिफ्ट भी हो चुका है 300 से 200 पर। रेसिस्टेंस एज इट इज बना हुआ है, बट यहाँ भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 200 पर। तो अगर ये येलो कलर यहाँ से सीधा यहाँ चला आता है, तो ब्लड बाथ कंटिन्यू रहेगा। ब्लड बाथ तो अभी भी है, बट जो हमारी बाइंग वाली रहेगी पोजीशन, वो अब यहाँ से ना रह के यहाँ से हो जाएगी। एटलीस्ट हम यहाँ का वेट करेंगे, फिर यहाँ तक आने देंगे मार्केट को, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे यहाँ से ट्रेड लेना है या यहाँ का वेट करना है। अगर ये येलो कलर यहाँ से सीधा यहाँ चल जाता है तो, या फिर ओआई यहाँ से यहाँ चल जाता है तो। चलिए अभी 75% के ऊपर लगभग लगभग हो चुका है। यहाँ भी 90% है। मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश हो तो रही है, बट पूरे तरीके से ऊपर नहीं ले जा पा रहा है। सपोर्ट साइड में भी 24,200 से वीकनेस बन चुका है 24,000 पर, और यहाँ से भी परसेंटेज यहाँ बन रहा है धीरे धीरे। अगर ये वीकनेस यहाँ एज इट इज बनी रही, तो मार्केट एटलीस्ट 24,010 तक जाने के लिए तैयार है। भले ही ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन सपोर्ट साइड में क्योंकि डबल शिफ्टिंग हमें दिख रही है, इसलिए मार्केट एटलीस्ट 24,010 जाने तैयार है। और परसेंटेज इंक्रीज होती हुई अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है 24,200 से 24,000 तक, तो उसके बाद मार्केट फिर एक डायवर्जन और नीचे जा सकता है, मैक्सिमम 950 का डायवर्जन, जो कि है 895 के आसपास। चलिए यहाँ 97% और यहाँ 82%। अभी फिलहाल हम वेट करेंगे एटलीस्ट 300 का। चलिए लगभग 9:20 हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, और हम देखते हैं 30 सेकेंड्स पे। चलिए इसको मैं कर देता हूँ, और यहाँ 82% हो चुके हैं, यहाँ शिफ्ट होने के लिए तैयार है वॉल्यूम। चलिए 9:20 हो गए। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ 9:20, और यहाँ 3x, और यहाँ 30 सेकेंड। चलिए अब मैं प्ले कर देता हूँ। सपोर्ट 24,200 से 24,000 पर शिफ्ट होकर के वीक टुवर्ड स्टॉप हो चुका है 21,100, 24,100 पर। मतलब जो हमारा बियरिश प्रेशर था, ब्लड बाथ था, वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वीक टुवर्ड स्टॉप हो चुका है 100 पर, 24,100 पर। फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर से ये आ चुका है 9 नंबर सिनेरियो में, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। रेसिस्टेंस में काफी जगह परसेंटेज बनती हुई, 61 इधर, 83, 81, 82। फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि अगर हम पुट बाई करने जाएंगे
तो हो सकता है मार्केट ऊपर आ जाए। अगर हम कॉल बाई करने जाएंगे तो हो सकता है ये वीक टुवर्ड्स बॉटम और कहीं बना दे। तो फिलहाल ये अभी हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लेस है। बहुत ज्यादा मार्केट में हर जगह परसेंटेज बने हुए हैं आज के दिन में। चलिए, अब सपोर्ट तो हमारा स्ट्रांग हो चुका है, मतलब मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है 24,000 को। अब मुझे पर्सनली 24,000 से नीचे ज्यादा हुआ मार्केट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं भी परसेंटेज मुझे पर्सनली दिखाई नहीं दे रहा है। 33, 9, 24, 11, 28, 17, 44, 16, 37 एंड 21। तो कहीं भी मुझे अब नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मार्केट। मैक्सिमम जा सकता है सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे, जो कि है 23,925। बट यहाँ से हम कॉल बाय करने के लिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एलिजिबल नहीं है कॉल बाय करने के लिए, क्योंकि एक बियरिश सिनेरियो है। और बियरिश सिनेरियो में हम कॉल बाय नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो 925 से कॉल बाई कर सकता है। बट उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा, एक डाइवर्जन नीचे 875। चलिए, अब देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो है आगे। रेसिस्टेंस और नीचे आता हुआ 400 पे, मतलब अगर ये 400 पे आके स्ट्रांग हो जाता है रेसिस्टेंस, तो फिर सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह पे हो जाएगा स्ट्रांग, और मार्केट एक जगह पे एक ही स्ट्राइक प्राइस पे घूमेगा फिर। चलिए, लगभग ये आ चुका है और यहाँ की वैल्यू भी अब ब्रेकडाउन दिख रही है। वैसे तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो है, हमें कॉल बाई नहीं करना है। ठीक है, जिसको रिस्क लेना है वो कर सकता है, क्योंकि इसके नीचे मुझे दिख नहीं रहा है मार्केट। बट पर्सनली अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से मैं कॉल बाई नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा ब्लड बाथ में सिनेरियो में है मार्केट। चलिए, मार्केट और नीचे आता हुआ। जिन्होंने भी कॉल बाई किया था एक रिस्क लेके, उनका स्टॉप लॉस कट चुका है। मैं पर्सनली होता तो नहीं करता यहाँ पे कॉल बाई, क्योंकि ये एक ब्लड बाथ सिनेरियो, ब्लड बाथ सिनेरियो में मार्केट कहाँ तक नीचे जाता है, एक डाइवर्जन या दो डाइवर्जन किसी को नहीं पता होता है। चलिए, अब बच चुके हैं 11। मैं इसको कर देता हूँ 4x, इसको कर देता हूँ 1 मिनट, और यहाँ टाइमिंग में कर देता हूँ 11। चलिए, अभी एक एक मिनट पे हो रहा है। जो था 24,000 पे रेसिस्टेंस, 24,300 पे, वो वापस से आ चुका है 24,000 पे। और अब कहीं और वीकनेस बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। सपोर्ट एज इट इज बना हुआ है 24,000 पे, और 60% यहाँ पे दिख रहा है 900 पे। अगर ये 75% से ऊपर चल जाता है या फिर 75% चल जाता है तो मार्केट एक डायवर्जन और नीचे जाने के लिए रेडी हो जाएगा, ऑलरेडी जो मार्केट अभी ट्रेवल कर रहा है वहां पे। रेसिस्टेंस साइड से हमें कहीं दिख भी नहीं रहा है, और नीचे जाता हुआ मार्केट। ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये 75% हो जाता है तो 846 मार्केट जा सकता है, जो कि ऑलरेडी मार्केट ट्रेवल करके आ रहा है। चलिए, फिलहाल हमें कहीं से ट्रेड नहीं मिला। आज का मार्केट बहुत ही रिस्की था, बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट था। कहीं से भी हमें ट्रेड नहीं मिला। हो चुके हैं 12:27 और अभी हो रहा है 12:29। मैं आ जाता हूँ लाइव मार्केट पे। लाइव मार्केट पे अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो लाइव मार्केट में हमारा सिनेरियो सेम बना हुआ है 24,000 पे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों, और यहाँ 73% बना हुआ है। अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो मार्केट जा सकता है नीचे 841 तक, जो कि मार्केट ने ऑलरेडी अपना लो लगा चुका है। कहाँ का लो लगाया है?
816 का। ये एक ब्लड बाथ सिनेरियो है, इसलिए हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा। मुझे यहाँ भी परसेंटेज बनता हुआ दिख रहा है 70%। तो पहली बात तो कॉल का ट्रेड कुछ भी नहीं है, आज कुछ भी कॉल का ट्रेड आज नहीं बनेगा। दूसरी बात ये कि अगर हमें पुट बाई भी करना है तो हमें वेट करना होगा 24,400, 24,044 का, 50 के आसपास। यहां तक आते आते अगर ये वीकनेस बनी रहती है, या फिर ये जो ब्लू कलर है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया रहता है और ये स्ट्रांग रहता है, तब हम पुट बाई नहीं कर सकते वहां से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिर वो एक बुलिश सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाएगा बियरिश से। तो ये है पूरी कहानी आज की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। रिस्की ट्रेड किसी को लेना है तो रिस्की ट्रेड के लिए ये डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन है, कोई भी डाइवर्जन से रिस्की ट्रेड लिया जा सकता है, बट वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा आज के दिन में। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। कहाँ से सेफ ट्रेड मिलेगा, कहाँ से रिस्की ट्रेड मिलेगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल वे में समझाया है कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट मूव करने वाला है। चलिए, अब एंड करते हैं ये लाइव सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।